सभी शिक्षक साथी, शिक्षा मित्र व अनुदेशकों के लिए नमस्कार। दीक्षा अकाउंट को मानव संपदा से मर्ज करने के बाद यह प्रशिक्षण बहुत ही आवश्यक है। जो नया प्रशिक्षण आया है, बच्चों की बातचीत कक्षा का अहम संसाधन, यह सभी के लिए करना अनिवार्य है। यह कुल 5 भागों में है। बच्चों की बातचीत का लाभ भाग 1, शिक्षक के बातों की प्रकृति और भूमिका भाग 2, बच्चों की बातें, कक्षा में बच्चों की बातें और अपनी समझ को परखें। कुल मिलाकर ये 5 भाग हैं। प्रश्न नंबर 1, आपके अनुसार प्रभात सर द्वारा पूछे गए अधिकतर सवाल किस तरह के हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसमें 3 विकल्प सही हैं, हाना वाले, एक शब्द पंक्ति में उत्तर वाले और अंतिम विकल्प जानकारी को दोहराने वाले। ये कुल मिलाकर 3 विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न सबमिट बटन दबाने के बाद आएगा। आपके अनुसार इस तरह के प्रश्नों से बच्चों में किस तरह की कौशल का विकास हो सकता है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। इसमें 2 विकल्प सही हैं, विकल्प नंबर 4 और 6, पाठ में आई जानकारी को दोहरा पाना और प्रश्नों के उत्तर पाठ में ढूंढना। अगला प्रश्न, प्रभात सर के पढ़ाने के इस तरीके के बारे में आपकी क्या राय है? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। इसमें एक विकल्प सही है, प्रभात सर के पढ़ाने का तरीका आम है। अगला प्रश्न, आपकी इस वीडियो में बच्चों की बातचीत के बारे में क्या कहना सही रहेगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसमें कुल मिलाकर 2 विकल्प सही हैं, विकल्प नंबर 2 और 3, बच्चे अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे अपने साथियों के अनुभवों और बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। अगला प्रश्न, सोचिए और चुनिए, बच्चे कब खुश और विश्वास से भरा महसूस करते हैं? इसमें सभी विकल्प सही हैं। जब उन्हें खुलकर बोलना और व्यक्त करने का मौका मिलता है, उन्हें आसपास बड़ों के सवाल में संदेह पूछने डर नहीं लगता, उनके विचारों को सराहा जाता है और जहां बच्चे अपने साथी दोस्तों से चर्चा करने का मौका मिलता है। तो इसमें सभी विकल्प सही हैं। कुछ चित्र दिए गए, इन्हें जोड़े में मिलान करना है, उसके बाद सबमिट बटन दबाकर आगे बढ़ना है। किस तरह से पढ़ाने में क्या फ़ायदा है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। बच्चों को कविता गाने में मज़ा आ रहा है। इसके 4 विकल्प सही हैं। बच्चे मौखिक और लिखित शब्दों के बीच जुड़ाव देख पा रहे हैं। सभी बच्चे सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं और बच्चों को अपने खुद के शब्द साझा करने का मौका मिल रहा है। बच्चों द्वारा बातचीत के बारे में क्या कहना सही रहेगा? नीचे विकल्पों से उचित विकल्प चुनना है। इसमें 3 विकल्प सही हैं, 1, 3 और 4। बच्चे अधिकतर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बोल रहे थे। बच्चे 1 या 2 शब्दों में ही जवाब दे रहे थे। बच्चे पढ़े गए पाठ को याद करके ही जवाब दे रहे थे। आपके उदाहरणों से मिलते जुलते विकल्पों को चुनिए। इसमें एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसमें कुल मिलाकर 3 विकल्प सही हैं, दूसरा, तीसरा और 5वां। नई अवधारणाओं के बारे में बताना, लिखित कार्य का अनुदेश देना और बच्चों से प्रश्न पूछना। कुल मिलाकर ये 3 सही हैं। अगला प्रश्न, आपकी स्क्रीन पर कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं। प्रश्नों को सही तालिका में ड्रैग करके सबमिट बटन दबाइए। यहाँ पर ये ड्रैग किए गए याद करके बताने वाले प्रश्न। शेर कहाँ रहता है? क्या रामू को अपने दोस्तों का सामान बिना पूछे लेना चाहिए था? हाथी खाने में क्या क्या खाता है? उसके बाद सारे सोचकर बताने वाले प्रश्न हैं। कुछ सवाल हैं ऐसे होने चाहिए जो बच्चों को, इसमें 3 विकल्प सही हैं, विषय पर ज़्यादा सोचने और समझने के लिए प्रेरित करें, चुनौती प्रदान करें ताकि वह उस पर चिंतन कर सके, खुद के उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करें। जो रिक्त स्थान बढ़ने थे, इसमें 3 विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न सबमिट के बाद, कक्षा में बच्चों द्वारा की गई बातचीत के बारे में क्या कहना सही रहेगा? शिक्षक ने किस तरह उनकी बातचीत और अभिव्यक्तियों को प्रोत्साहित किया? इसमें 4 विकल्प सही हैं। बच्चों को चित्र के लिए खुद की कहानी या विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया गया। जोड़ों में हर बच्चे को अपनी बात साझा करने का मौका और समय मिल पाया और 3 और 4 भी सही है। इस तरह की बातचीत को शामिल करने के बारे में आपका क्या विचार है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसमें कुल मिलाकर 4 विकल्प सही हैं, पहला, तीसरा, 5वां और 6वां।
अभिव्यक्ति से भाषा कौशल का विकास होता है। एक दूसरे के अनुभवों से नया सीखने को मिलता है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया अर्धपूर्ण बन पाती है और बच्चे जुड़ाव और बेहतर समझ बना पाते हैं। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार इन दोनों उदाहरणों में शिक्षिका और बच्चों की बातचीत के बीच क्या क्या समानता है? इसमें 3 विकल्प सही हैं। बच्चों को अपने शब्दों में अवधारणा या विचार को व्यक्त करना है। बच्चे पूर्व ज्ञान के आधार पर उदाहरण सोचने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही बच्चे एक दूसरे से नई बातें भी सीख रहे हैं। अगला प्रश्न समूह और आधार है। इनमें मिलान करके नीचे लिखना है। यहाँ पर बच्चे स्वतंत्र रूप से सोचकर काम कर पाता है। इसके नीचे आएगा मिश्रित क्षमताओं पर आधारित समूह। इसी तरह से दूसरे के नीचे मिश्रित रुचि पर आधारित समूह, और तीसरे के नीचे खास काम कर आधारित समूह, और चौथे के नीचे अयामित या अनियमित या बिना किसी नियम के काम करना। आपके अनुसार इस तरह के प्रश्न बच्चों के साथ किस तरह की बातचीत करने में मदद कर सकते हैं? किसी एक विकल्प को चुनिए और सबमिट बटन दबाइए। इसमें पहला विकल्प सही है, अपने निजी अनुभव साझा करने में। अगला प्रश्न, पाठ के शुरुआत में दिए गए बिफोर यू रीड भाग का क्या उद्देश्य है? आप एक से ज़्यादा विकल्प चुन सकते हैं। इसमें सभी विकल्प सही हैं। बच्चों को अपनी कल्पना और सोच में साझा करने का मौका देना, प्रश्नों के माध्यम से पाठ के विषय पर बच्चों को चर्चा करने का अवसर देना, कहानी के संदर्भ से पहचान करना, पाठ में बच्चों की रुचि जगाना। इसमें 4 विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न, छोटे समूहों पर इन प्रश्नों पर चर्चा करने से क्या लाभ होगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसमें 3 विकल्प सही हैं, पहला, दूसरा और चौथा। बच्चे संक्षेप करना, श्रेणी बनाना, मौजूद जानकारी को बढ़ाना सीख पाएंगे। एक दूसरे से नई चीज़ें सीखने का अवसर मिलेगा। बच्चों को अपने अनुभव और ज्ञान साझा करने का मौका मिलेगा। आपके अनुसार इस तरह की बातचीत से बच्चों को क्या मदद मिली होगी? आप इसमें एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसमें 4 विकल्प सही हैं, पहला, तीसरा, चौथा और छठा। कुल मिलाकर 4 विकल्प सही हैं। अगले प्रश्न के लिए सबमिट बटन क्लिक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 1, सौरभ जी कक्षा में ज़्यादातर वही समझाने और बताने की भूमिका निभाते हैं। उनके अनुसार शिक्षक की मुख्य जिम्मेदारी बोलना और बच्चों की मुख्य जिम्मेदारी सुनना है। आपके अनुसार उनकी पढ़ाने और सीखने के बारे में क्या मान्यताएं हो सकती हैं? उचित विकल्पों को चुनिए। इसमें पहला और तीसरा विकल्प सही है। जो बच्चे खाली घड़े की तरह हैं और सीखना तभी मुमकिन है जब शिक्षक समझाए। बातचीत को शामिल करना चाहती हैं। दिए गए तरीकों में आपके अनुसार सबसे 2 बेहतरीन तरीके कौन से रहेंगे? इसमें दूसरा तरीका और तीसरा तरीका सबसे बेहतरीन है। सबमिट बटन क्लिक कर आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 4, श्यामलाल जी अपनी कक्षा में बच्चों को अक्षर लिखना सिखाते हैं। आपके अनुसार अक्षर सिखाने की शुरुआत करने का कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा सही रहेगा? इसमें दूसरा तरीका सबसे ज़्यादा सही रहेगा। अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों के उदाहरण बच्चों से पूछना। सबमिट कर अगला प्रश्न, तुलिका जी बच्चों में भाषाई क्षमताओं को बढ़ाने के लिए समूह बनाना चाहती हैं। आपके अनुसार उनके लिए समूह बनाने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा रहेगा? तीसरा तरीका सबसे बेहतर है, मिश्रित क्षमता के आधार पर समूह बनाना। प्रश्न नंबर 6, मृणाली जी ने बच्चों को जोड़ों में कहानी पढ़ कर उसके अर्थ पर चर्चा करने को कहा। आपके अनुसार इससे क्या होगा? सबसे सटीक उत्तर चुनिए। इसका विकल्प 4 सही है। बच्चे एक दूसरे से कहानी के अलग और नए पहलू सीखेंगे। 7, शैलेश जी कक्षा में पढ़ाए गए विषय पर बच्चों द्वारा अपने शब्दों में किए गए प्रदर्शन या प्रस्तुतिकरण का इस्तेमाल काफ़ी पसंद करते हैं। इस तरह के तरीके के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? इसका विकल्प दूसरा और तीसरा सही है। बच्चों को विषय या अवधारणा को अपने शब्दों में समझाने का मौका मिलेगा। प्रस्तुति के लिए बच्चे अपनी कल्पना और रचनात्मकता का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8,
बच्चों में खोजपूर्ण बातचीत को बढ़ावा देने के लिए कक्षा में किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं? उचित विकल्प चुनिए। तीसरा और चौथा उचित विकल्प है। अपनी राय के लिए सबूत देने वाले सवाल, विषय समझाने हेतु उदाहरण देने वाले सवाल। तीसरा और चौथा विकल्प इसमें सही है। आगे बढ़ने के लिए क्वेश्चन नंबर 9। तुलिका जी ने मोनू के जन्मदिन की योजना पाठ पढ़ाया, जिसमें मोनू के सभी दोस्त मिलकर उसके लिए एक पार्टी की योजना बनाते हैं। इस प्रश्न का जो विकल्प सही रहेगा पहला और दूसरा है। बच्चों को पाठ की समझ को सीधा लागू करने का मौका मिलेगा। बच्चे एक दूसरे से पाठ में आई बारीकियों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अगला प्रश्न है, कुणाल जी 7वीं कक्षा को हिंदी पढ़ाते हैं। इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है। नाटक के जरिए बच्चे स्वतंत्रता सेनानियों के नज़रिए और आज़ादी की लड़ाई को बेहतर समझ